हेलो दोस्तों। ए पैक्ट विद द सन बुक का लेसन नंबर 8। और लेसन का भी नाम है ए पैक्ट विद द सन। ए पैक्ट का मतलब होता है एक समझौता विद द सन, सूरज के साथ। सो दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस स्टोरी एंड यू कैन सी इन दिस लेसन। सो पहले हम इसको ब्रीफ में पढ़ेंगे, देन इसको एक स्टोरी के फॉर्म में लिखा है तो देन फिर उसको हम पढ़ेंगे। Saida's mother has not received proper medical treatment for her complaints. complaints का मतलब जो रोग होता है उनके लिए, क्या जो उनको कंप्लेंट्स हुआ था, रोग था, जो बीमारी थे, उसके लिए उन्होंने प्रॉपर ट्रीटमेंट उनको नहीं मिल पाया। सी डिनाइड हेल्दी फूड, सनसाइन, फ्रेश एयर। उनको क्या कम मना कर दिया, उनको हेल्दी फूड मना कर दिया, और वो सनसाइन, धूप मना कर दिया, एंड फ्रेश एयर जो शुद्ध हवा थी वो भी उनको उनको मना कर दिया। एट लास्ट सी कंसल्ट्स ए गुड फिजिशियन हु गिव्स हर इफेक्टिव मेडिसिन, साउंड्स एडवाइस। और उन्होंने क्या किया, इफेक्टिव यानी जो असरदार जो दवाइयाँ थी वो तो दी, और साउंड्स एडवाइस का मतलब अच्छी सलाह दी। ऐसा ये ब्रीफ में लिखा है। देन हम इसको पढ़ते हैं स्टोरी के फॉर्म में। साइदाज मदर हैड बीन एलिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम। जो साइदा की जो मदर थी, हैड बीन एलिंग का मतलब बीमार रही थी, फॉर ए लॉन्ग टाइम यानी काफ़ी लंबे समय से। फीवर, कफ, बॉडी एक, पेनफुल जॉइंट एंड वाट नॉट। यानी कि उसको क्या था, फीवर था यानी बुखार था, कफ था, खांसी था, बॉडी एक था मतलब कि पूरे शरीर में दर्द था, पेनफुल जॉइंट थे यानी कि उनके जोड़ों में जो तो क्या था, दर्द रहता था, एंड व्हाट नॉट, और क्या नहीं था, यानी कि उनको बहुत सारी बीमारियां थी, मतलब ये कह सकते हो हर चीज़ था उनको। ट्रीटेड बाई वैरायटी ऑफ फिजिशियंस। उन्होंने बहुत सारे अलग अलग के तरह के डॉक्टरों से उन्होंने इलाज करवाया था, फॉर ए वीक्स यानी हफ्तों तक। सी ऑफन शोड साइन ऑफ इम्प्रूवमेंट बट सून रिलैप्स्ड इनटू हर ओल्ड सिक। कुछ समय के लिए उनको ऐसा लगता है कि अब अच्छी हो गई हैं, देन फिर सून का मतलब जल्द ही रिलैप्स्ड माने यानी कि चली जाती उसी अवस्था में, यानी कि बदल जाती, मतलब कि पलट जाती। ओल्ड हर्सिक जो ऐसी जो उनकी बीमारी रहती थी तो उसी में वो क्या करती थी, पलट जाती थी। वन कंप्लेंट्स सब्स्टिट्यूटेड बाई अनदर। एक के बाद दूसरी उनको बीमारी हो जाती थी। दो वीक एंड कलरलेस शी वाज फॉरबिडन नॉर्मल फूड एंड वाज अंडर स्टिक यानी स्टिक ऑर्डर टू रिमेन perpetually confined to her small dingy room with doors and windows fastened, deprived of sunshine and fresh air। कहने का मतलब है दो यानी कि हालांकि वीक थी, कमज़ोर थी, कलरलेस थी। सी वॉज फॉरबिडन नॉर्मल फूड, और उनको नॉर्मल फूड भी उनको यानी कि मना कर दिया गया था। एंड एक स्टिक यानी कठोर उसमें ऑर्डर में थी, मतलब उनको एक कठोर उसको यानी कि जगह पर रखा गया था। उनको एक कठोर एक तरह का यानी कि निर्देश दिया गया था, टू रिमेन की रहें, परपेचुअली का मतलब होता है निरंतर, कन्फाइंड का मतलब होता है बंद, टू हर स्मॉल डिग्नी जो एक जो गंदा जो कमरा होता है, विद द डोर जो डोर एंड विंडोज फैशन, जहाँ पर डोर जो कमरे होते हैं, दरवाजे होते हैं, और विंडोज माने जो खिड़की होती है तो वो क्या हो, बंद हो। डिप्रॉइड ऑफ सनसाइन एंड फ्रेश एयर। डिप्रॉइड का मतलब वंचित, वंचित थी किससे, सनसाइन और धूप से वंचित थी, क्योंकि वहाँ पर डोर और विंडोज हर चीज़ फैशन था, तो वहाँ पर सनसाइन और ए फ्रेश एयर नहीं मिलता था, तो उनसे वो हर चीज़ से यानी कि वंचित थी। व्हेन शी वाज क्रिटिकल, जब वो गंभीर हो गई थी, हर रिलेटिव्स एंड नेबर्स परसुएटेड हर टू कंसल्ट ए स्पेशलिस्ट इवन दो हिज फीस वाज लाइकली टू बी हाई। जब उनकी जो तबीयत थी जो क्रिटिकल हो गई, मतलब कि गंभीर हो गई, जो उनके रिलेटिव थे, जो रिश्तेदार थे, एंड नेबर्स थे, जो उनके पड़ोसी थे, परसुएटेड का मतलब बताया, उनको कहा, समझाया। टू कंसल्ट यानी कंसल्ट कर लो, सलाह ले लो, यानी कि इलाज करवा लो, यानी मिलो, मतलब कि स्पेशलिस्ट जो विशेषज्ञ होते हैं, इवन दो
हिज फीस वाज लाइक टू बी हाई, भले ही उनकी फ़ीस कैसी हो, ज़्यादा हो, लेकिन अच्छे डॉक्टर से यानी कि इलाज करवाओ, ऐसा उनके जो रिलेटिव थे और उनके जो नेबर्स थे, ऐसा उन्होंने कहा। लाइफ इज़ मोर प्रीसियस देन मनी, जो लाइफ है, जो जीवन है, वो बड़ा प्रीसियस है यानी कीमती है, देन मनी यानी मनी पैसों से भी ज़्यादा जो वो कीमती है, वो क्या है, लाइफ है। दिस said, ऐसा उन्होंने यानी कहा। साइदा मदर वाज पुअर बट ही heeded their advice and sold a few trinkets to pay doctor fee। साइदा की जो मदर थी बहुत यानी कि गरीब थी, बट माने फिर भी, लेकिन ही हेडेड का मतलब होता मान ली, देयर एडवाइस माने उनकी सलाह, एंड सोल्ड का मतलब बेच दिए, फ्यू ट्रिंकेट्स माने जो गहने होते, टू पे माने पे यानी भुगतान करने के लिए, डॉक्टर की जो फीस थी उसको भुगतान करने के लिए, एंड द कॉस्ट ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन की जो दवाइयों की जो कॉस्ट थी उसको पे, कॉस्ट माने जो कीमत थी उनको पे करने के लिए उसने क्या किया, अपने गहने बेच दिए। द डॉक्टर केम इन फ्यू डेज, कुछ दिनों बाद डॉक्टर आया, एग्जामिन्ड हर, और उसको देखा, एंड प्रिस्क्राइब्ड माने लिखा, इफेक्टिव का मतलब असरदार, एंड बट कॉस्टली मेडिसिन, ये जो बड़ी कॉस्टली का मतलब होता महंगी दवाइयाँ उन्होंने लिखी, उनको इतनी असरदार दवाइयाँ लिखी। टू द क्वेश्चन इज टू व्हाट सी शुड ईट, क्वेश्चन ये था कि वो यानी कि जो उनकी जो साइदा की जो मदर है वो क्या खाएंगी। ही सैड, उन्होंने कहा, एनीथिंग यू विश टू ईट, एनीथिंग का मतलब यानी कुछ भी, यू विश तुम्हारी जो इच्छा करे, टू ईट यानी खाने की, तो उसको तुम खा सकते, चपाती, वेजिटेबल्स, मिल्क्स, फ्रूट एक्सेट्रा, मतलब तुम्हारी इच्छा करे तो चपाती रोटी खा सकते हो, वेजिटेबल माने सब्जियाँ, मिल्क्स माने जो दूध होता है, एंड फ्रूट्स माने जो फल होते हैं, एक्सेट्रा मतलब होते इत्यादि, जो तुम्हारी मर्जी हो वो भी आप खा सकते हो। इन एडिशन टू ऑल दिस, यानी इसके अलावा, ही एडिट इम्फेटिकली, उन्होंने यानी जोर देकर एडिट किया, लीव दिस डार्क हवेल, हवेल का मतलब होता है ये झोपड़ी, जो गंदा सा जो कमरा है, इसको क्या करो, छोड़ो, ओक्कोपाई बिगर रूम, और ओक्कोपाई करो यानी कब्जा करो, चले जाओ, ओक्कोपाई का मतलब यानी चले जाओ, यानी कि कब्जियत कर लो, बिगर रूम यानी बड़ा कमरा, विथ डोर्स विंडो ओपन, जहाँ पर यानी कि डोर जो दरवाजे हैं, एंड विंडो यानी ओपन हो यानी खुले हों, वहाँ पर चले जाओ। सिट इन द सन, और सिट माने बैठो, इन द सन यानी धूप में, एवरी मॉर्निंग यानी प्रत्येक सुबह, फ्रॉम 8 to 9 यानी 8 से 9 के बीच में, द सनशाइन एंड फ्रेश एयर, ही कंक्लूडेड, ऐसा उन्होंने कहा, आर मोर इम्पोर्टेंट देन मेडिसिन यानी दवाइयों से भी ज़्यादा यानी क्या इम्पोर्टेंट है, यानी कि महत्वपूर्ण है। द डॉक्टर एंड हिज एडवाइस बिकेम ए सब्जेक्ट ऑफ नोजी कमेंट्री अमंग ऑल प्रेजेंट, एक तरह क्या बन गया, मजाक बन गया अमंग द पीपुल प्रेजेंट, ऑल जितने भी लोग वहाँ पर बैठे थे, एक तरह के यानी कि एक मजाक बन गया कि अरे धूप में बैठने से, यानी कि ऐसा, यानी कि एक तरह का मजाक बन गया कि धूप में बैठने से बीमारी भाग जाती है, ऐसा उन लोग का एक मजाक हो गया। सम फेवर्ड वाइल अदर्स अपोजिटेड, कुछ लोगों ने इसको फेवर्ड किया कि हाँ ये बात सही है कि धूप में जाने से भी लोग सही हो जाते हैं, कुछ लोग इसको अपोजिट थे कि ऐसा नहीं होता है, ऐसा उनका बोलना था। एक्सपोजर टू द सन, एक्सपोजर टू सन यानी कि एक्सपोजर का मतलब होता है कि आवरण, यानी चले जाना है, आवरण में चले जाना या खुले में चले जाना, सन यानी सन की धूप में चले जाना, एंड एयर फॉर समवन अफिलिएटेड विथ क्रोनिक कफ वाज डेंजरस, मतलब कि एक्सपोजर का मतलब यानी धूप में चले जाना, एंड एयर में चले जाना, फॉर समवन यानी कोई भी जो अफिलिएटेड हो, जो अफेक्टेड हो विद द क्रोनिक कफ, यानी कि कफ का मतलब खांसी से, वाज डेंजरस यानी कि उसके लिए क्या है, गंभीर है, यानी खतरनाक है। एन एक्सपीरियंस लेडी डिक्लेयर्ड, एक ऐसी लेडी ने ऐसा बोला कि यानी कि क्या है, डेंजरस है, खतरनाक। ए यंगर नेबर्स नियरली क्वेरल्ड विथ हर ओवर दिस, एक यंगर नेबर्स थी, उसने क्या किया इस पर, यानी कि एकदम क्वेरल यानी झगड़ सी गई, ओवर दिस यानी इसके ऊपर कि ऐसा उसने बोल दिया कि यानी कि कोई अगर किसी को यानी कफ है तो उसके लिए क्या है, धूप और एयर उसके लिए क्या है,
डेंजरस है। तो उस पर एक यंगर नेबर क्या थी, उससे झगड़ गई। टू एग्जॉस्टेड टू पार्टिसिपेट इन द डिबेट, साइदा मदर रिमेन्ड क्वाइट डिटरमाइंड टू फॉलो डॉक्टर्स एडवाइस। टू एग्जॉस्टेड मतलब बड़ी थकी हुई, टू पार्टिसिपेट का मतलब यानी कि पार्टिसिपेट का मतलब यानी कि भाग, पार्टिसिपेट का मतलब क्या होता, भाग लेना। इन द डिबेट, डिबेट का वो भाग थी। बट साइदा मदर रिमेन्ड क्वाइट, तो साइदा की जो मदर थी तो क्या रही, रिमेन्ड का मतलब रही, क्वाइट का मतलब शांत। बट डिटरमाइंड टू फॉलो, डिटरमाइंड का मतलब यानी कि दृढ़ निश्चय रही, टू फॉलो यानी कि पालन करने में डॉक्टर्स की एडवाइस, जो डॉक्टर की जो सलाह थी। फॉरगेट द कॉन्सिक्वेंसेस, जो कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब जो परिणाम होते हैं, भूल जाओ। सी सैड एट लास्ट, इन लास्ट में ऐसा उन्होंने कहा कि परिणाम को भूल जाओ। आई विल कैरी आउट दिस इंस्ट्रक्शन टू द लेटर, जो लेटर का जो इंस्ट्रक्शन है उसको क्या करूँगा, कैरी आउट करूँगी, मैं पालन करूँगी। मूव माई बेड इन टू नेक्स्ट रूम एंड लेट मी सीट इन द सन ऑन माई चारपाई फॉर एन आवर डेली। और वो ऐसी कहती है, मेरा जो बेड है उसको क्या करो, मूव करो, ले चलो नेक्स्ट रूम यानी दूसरे वाले कमरे में, एंड लेट मी सीट इन द सन, और मेरे को धूप में बैठे दो, ऑन माई चारपाई, मेरी चारपाई में, फॉर एन आवर्स डेली यानी 1 घंटे रोज, ऐसा उन्होंने कहा। द स्काई रिमेन्स ओवरकास्ट विथ क्लाउड्स फॉर ए फ्यू डेज, जो स्काई थे, जो कास्ट थे, तो कैसे रहे, ओवरकास्ट रहे। इट मीन्स बड़े क्लाउडी था, यानी कि क्लाउडी वेदर था, मतलब कि ऐसा रहा। ओवरकास्ट का मतलब होता है बादलों से ढका हुआ। साइदा मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट टू द सन रेज टू हेल्प हर मदर गेट वेल, और जो साइदा थी मेक्स ए स्पेशल रिक्वेस्ट, यानी उन्होंने एक रिक्वेस्ट करी टू द सन रेज, यानी कि जो सन रेज का मतलब होता है यानी कि किससे, किरणों से, जो सूरज की जो किरणें थे उससे एक रिक्वेस्ट करी, टू हेल्प हर मदर गेट वेल, की हेल्प करे, उनकी सहायता करे, उनकी मदर की, गेट वेल बने अच्छा होने में। द सन रेज कीप देयर वर्ड, और जो सनरेज थी, जो सूरज की किरणें थी, उन्होंने अपना क्या कि वर्ड यानी कि कीप माने रखा, देयर वर्ड यानी अपने अपना वादा रखा। कम डाउन इन लार्ज नंबर, कम डाउन का मतलब नीचे आकर के, इन लार्ज नंबर यानी कि अधिक मात्रा में। एंड गिव न्यू लाइफ साइदाज मदर, और गिव माने दिया, न्यू लाइफ माने नया जीवन, टू साइदाज मदर यानी जो साइदा की जो मदर थी उनको क्या दिया, एक नया जीवन दिया। इट सो हैपेंड दैट स्काई रिमेन्ड ओवरकास्ट, इट सो हैपेंड का मतलब नहीं हुआ, दैट माने कि, द स्काई रिमेंड जो स्काई थे, जो कास्ट थे, रिमेंड का माने रहे, ओवरकास्ट मतलब बादलों से ढके हुए, नेक्स्ट मॉर्निंग यानी अगली सुबह। द सेम वाज द केस ऑफ फॉलोइंग डे, और यही केस यानी अगले दिन भी हुआ। साइदाज मदर वाज डिजेक्टेड, डिजेक्टेड का मतलब होता है उदास, खिन्न। तो जो जो साइदा की जो मदर थी तो कैसी थी, उदास थी। सी मटर्ड यानी कि वो बुदबुदाई, यानी कि मन के अंदर ही ऐसी एकदम की बोली। ओ लॉर्ड ऑफ माइन, हे मेरे भगवान, वाई हैव यू ऑर्डर्ड द सन टू रिमेन हिडन, तुमने ऐसे सन को, जो सूरज को तुमने ऐसा क्यों यानी कि ऑर्डर दे दिया है कि क्या रहे, रिमेन रहे, हिडन माने छिपा रहे। हाउ विल आई ईवर बी क्योर्ड, अब मैं कि किस तरह से यानी क्या हो पाऊंगी, क्योर्ड हो पाऊंगी यानी कि आरोग्य हो पाऊंगी, ऐसा हो यानी कि उन्होंने यानी कहा। साइदा वाज प्लेइंग विथ हर डोल नियर बाय, नियर बाय का मतलब पास में ही, यानी जी क्या कर रही थी, खेल रही थी। सी हर्ड हर मदर्स लिमेंट, लिमेंट का मतलब होता है जो शोक होता है, जो उनका एक तरह का उनका जो शोक था, तो यानी कि किसने सुना, साइदा ने सुना। केप्ट काल्म, बट केप्ट काल्म का मतलब यानी कि वो शांत रही। लेटर इन द आफ्टरनून यानी दोपहर के बाद। व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन ए स्पॉट ऑफ पेल सनशाइन, व्हेन शी स्टम्बल्ड ऑन का मतलब यानी कि अचानक एकदम की दिख पड़ा एक स्पॉट माने स्थान पर, पेल सनशाइन यानी पेल सनशाइन का मतलब नहीं है पीली धूप का क्या था, पेल सनशाइन मतलब पीली धूप। इन द कोर्ट यार्ड माने आंगन में। सी रैन टू हर मदर टू से
द सन वाज देयर। सन वाज देयर मतलब सन इज देयर, दिस इज ए काइंड ऑफ नरेशन। नरेशन में इसको बदल दिया गया है तो वाज हो गया। इसका कहने का मतलब है कि वो क्या किया, जैसे उसने क्या किया, स्टम्बल डाउन मतलब यानी कि एक स्पॉट, एक जगह पर उसने क्या पीली पीली धूप देखी तो एकदम कि वो क्या करी, भाग कर अपनी मम्मी के पास गई कि बोलती है सन, सन वहाँ पर है। नो नो सेड एवरीबडी प्रेजेंट, ऐसा नहीं यानी नो नो यानी नहीं नहीं, ऐसे एकदम कि कहा जितने भी लोग वहाँ पर लोग प्रेजेंट थे तो उन्होंने ऐसा कहा नहीं। इट इज़ टू लेट एंड चिली, ये तो बहुत यानी कि देर हो चुकी है, एंड चिली का मतलब बड़ी सर्दी भी है। योर मदर कैन नॉट सिट आउट देयर, तुम्हारी मम्मी वहाँ नहीं बैठ सकती हैं। डिसहार्टेंड मतलब उदास। साइदा रिटर्न टू हर डॉल, यानी कि रिटर्न का मतलब वापस चली गई, टू हर डॉल यानी अपने गुड़ियों के पास। देर वॉज नो सन रियली एक्सेप्ट फॉर दिस लास्ट रिमेनेंट इंटेंजल्ड इन द टॉप ब्रांचेस ऑफ फैमिली मैंगो ट्री। रियली माने वास्तव में, वहाँ एक्सेप्ट माने छोड़ करके, फॉर लास्ट रिमेनेंट का मतलब यानी कि बचा कुचा जो, यानी कि जो कुछ बची हुई क्या था, एक टुकड़ा बचा था इन द टॉप ब्रांचेज, जो ब्रांचेज में था ऑफ द फैमिली मैंगो ट्री, वहीं पे पास में एक मैंगो का पेड़ था तो वहाँ पर ही थोड़ी सी एक धूप दिख रही थी, बाकी इसके अलावा कहीं पर वहाँ पर क्या धूप का कोई टुकड़ा नहीं दिख रहा था। नाउ चिल्ड्रेन हैव एट देयर कमांड ए सीक्रेट लैंग्वेज। अगर हम बात करें तो जो चिल्ड्रेंस होते हैं उनकी एक कमांड होती है सीक्रेट लैंग्वेज की। फॉरन टू ग्रोन अप्स, जो ग्रोन अप्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, जो बड़े लोग होते हैं, उनके लिए फ़ौरन फ़ौरन होती है, यानी अजनबी होती है, यानी अनजान होती है। आल टुगेदर का मतलब होता है पूर्ण रूप से। उन यानी जो बच्चे होते हैं उनके पास एक ऐसी लैंग्वेज होती है जो बड़े लोगों के लिए अनजान होती है, उनको नहीं पता होता है। इन विच दे कैन फ्लुएंटली कम्युनिकेट विथ ट्रीज। इन विच माने जिसमें, दे कैन कम्युनिकेट माने बातचीत कर सकते हैं, विथ ट्रीज यानी पेड़ों से, फ्लावर्स माने पौधों से, एनिमल्स यानी कि जानवरों से, द सन सूरज से, एंड द मून चंद्रमा से, परहैप्स इवन विद द अलमाइटी, और उससे किससे बात करते हैं, विद द अलमाइटी यानी कि उस गॉड से भी बात कर सकते हैं, उस सर्वशक्तिमान से भी वो उस लैंग्वेज में बात कर सकते हैं। यूजिंग दैट लैंग्वेज यानी उस भाषा का उपयोग करके वो किससे बात कर सकते हैं, अलमाइटी से, वो सर्वशक्तिमान है उससे भी क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। साइदा एड्रेस्ड हर रिमार्क टू द लास्ट डिपार्टिंग रेस ऑफ द सन। एड्रेस्ड का मतलब यानी कि एकदम कि कहा, हर रिमार्क मतलब अपनी टिप्पणी रखी, अपने जो विचार थे रखे। लास्ट डिपार्टिंग रेस ऑफ द सन, जो लास्ट बची हुई, जो बची कुची जो रेस थी, जो किरण थी जो जा रही थी, उससे यानी कि कहा। डियरेस्ट सिस्टर यानी कि प्रिय बहन, डू कम टुमारो विथ लॉस्ट ऑफ वार्मथ एंड ब्राइटनेस, यानी कि लॉट्स ऑफ वार्मथ का मतलब होता है बड़ी गर्मी के साथ, एंड ब्राइटनेस का मतलब बड़ी चमक के साथ। यू सी माई मदर इज इल एंड नीड्स योर हेल्प। यूसी का मतलब होता है तुम जानती हो, माई मदर इज इल मेरी मम्मी जो है तो क्या है, बीमार है, एंड नीड्स योर हेल्प और तुम्हारी यानी कि मदद की ज़रूरत है। ऐसा साइदा ने यानी कि उस सीक्रेट लैंग्वेज में ऐसा उन्होंने तहे दिल से यानी उन्होंने ऐसा कहा। श्योरली आंसवर्ड द लाइट, ऐसा जो किरण थी ऐसा उन्होंने कहा। श्योरली यानी निश्चित रूप से, हम यानी कि क्या करेंगे, श्योरली ऐसा कहा। डोंट लुक अनहैप्पी यानी कि निराश मत हो। वी विल बी हेयर एट ए फिक्स्ड आवर्स, यानी कि निश्चित घंटों पर, जैसा हमारे जो निश्चित जो आवर्स हैं उसी समय हमें क्या होंगे, हम यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट डे मतलब होता है अगले अगले दिन। अर्ली इन द मॉर्निंग यानी कि सुबह के समय। वेन द स्प्राइटली सनरेज इम्बैलेंस्ड देम सेल्फ फॉर देयर जर्नी टू डाउन for their journey down to earth, the sun said it's our day off again। वेन माने जब, स्प्राइटली सनरेज यानी चमकदार जो किरणें थी, इम्बैलेंस्ड का मतलब है अपने आप को क्या कर लिया, सशोजित कर लिया, यानी अपने आप को सजा धजा लिया।
फॉर देयर जर्नी, अपनी यात्रा के लिए, डाउन टू अर्थ यानी पृथ्वी पर जाने के लिए। द सन सेड, तभी सूरज ने कहा, इट्स आवर ऑफ डे अगेन, यानी ये आज हमारा क्या है, छुट्टी का दिन है। वी आर स्टेइंग हेयर, अब हम यहीं पर क्या करेंगे, रहेंगे। स्टेइंग अप हेयर, हम यहीं पर रहेंगे। द रोड टू अर्थ इज ब्लॉक्ड बाय आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, जो रोड्स हैं टू द अर्थ यानी पृथ्वी में जाने के लिए ब्लॉक्ड हो गए हैं बाय मकी आर्मी, आर्मी है जो एक तरह का जो आर्मी है, आर्मी ऑफ थिक मकी क्लाउड्स, जो आर्मी, आर्मी किसकी, थिक माने मोटे, मकी क्लाउड माने गंदे, जो मकी हैं, जो गंदे जो बादल हैं, उनसे क्या है, ब्लॉक्ड हो गए। द लिटिल रेस so much wanted to go down for a lark but they remained quiet, जो लिटिल रेस थी तो वो क्या करती, सो मच वांटेड टू गो डाउन, वो नीचे जाना चाहती थी। फॉर ए लार्क का मतलब होता है कि मस्ती करने के लिए, जॉय करने के लिए। बट दे रिमेंड क्वाइट, वो भी कह रहे, वो शांत रहे। वन ऑफ देम दो हु हैड मेड ए पैक्ट, वन ऑफ देम माने उनमें से, दो माने कि हालांकि, हु हैड मेड ए पैक्ट, हु हैड मेड ए पैक्ट यानी जिसने क्या किया था, समझौता किया था। विथ लिटिल साइदा सेड, विथ लिटिल साइदा यानी लिटिल साइदा के साथ जिसने क्या किया था, पैक्ट किया था, ऐसा उसने यानी उन्होंने कहा, सर आई कैन नॉट स्टे बैक, मैं रुक नहीं सकती, आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदास, आई हैव गिवन माई वर्ड टू साइदा, साइदा को मैंने अपना वचन दिया, मैंने एक वादा किया है। हुज मदर इज इल, जिसकी मम्मी क्या है, बीमार है। नीड्स आवर हेल्प, और अब हमारी मदद की ज़रूरत है। आई विल पास थ्रू द क्लाउड टू रीच साइदा कोर्टयार्ड, आई विल पास, मैं क्या करूँगी, गुजर जाऊँगी, मैं पार कर जाऊँगी। थ्रू द क्लाउड्स यानी कि बादलों को क्या करूँगी, पार कर जाऊँगी। टू रीच माने पहुँचने के लिए, साइदाज कोर्टयार्ड यानी साइदा के आंगन में। हाउ एल्स विल हर मदर बी क्योर्ड, हाउ एल्स माने किस प्रकार से, विल हर मदर बी क्योर्ड यानी किस प्रकार से उसकी मदर यानी कि क्योर्ड होगी, यानी कि सही होगी, ऐसा ऐसा बोलती है। हियरिंग दिस यानी सुन करके, ऑल द रेस नियरली स्टेक्ड ए रिवोल्ट अगेंस्ट देयर फादर, हियरिंग दिस का मतलब सुन करके, ऑल रेज माने जो सभी किरणें थी, नियरली एक स्टेक रिवोल्ट, एक हमला छेड़ दिया, अगेंस्ट देयर फादर अपने पिताजी के खिलाफ। द सन जो सूरज, फैंसी स्टे बैक अगेन, बैक अगेन का मतलब उन्होंने बोला कि चलो दोबारा रुकना, लेकिन स्टेइंग बैक का मतलब उन्होंने, स्टेइंग बैक का मतलब रुकने के लिए उन्होंने क्या किया, हमला छोड़ दिया। दिस साइड इन ए सिंगल वॉइस, उन्होंने एक सिंगल वॉइस में कहा, व्हाट विल द पीपल ऑफ अर्थ से अबाउट अस, यानी जो पृथ्वी के लोग हैं हमारे बारे में क्या कहेंगे। दैट वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न लायर्स, जो वी ऑफ द हेवेंस हैव टर्न लायर, जो हम लोग हैं हेवेंस के क्या हो गए, टर्न लायर का मतलब, लायर्स का मतलब होता है टर्न का मतलब मुड़ गए, लायर्स माने झूठे, यानी जहाँ झूठे हो गए हम लोग, ऐसा क्या कहेंगे, ऐसा पृथ्वी के लोग कहेंगे। ऐसा किसने कहा, उसने यानी कि किरणों ने कहा। द सन रिलेंटेड, ये सूरज था, रिलेंटेड का मतलब होता मान गए। प्लीज योर सेल्फ, अपने आप को खुश करो, ही सैड, ऐसा उन्होंने कहा। माइंड योर क्लॉथ, अपने यानी कि कपड़ों को ध्यान दो। दो क्लाउड्स आर मकी, यानी बादल कैसे गंदे हैं। नेवर माइंड आवर क्लोथ्स, हमारे यानी कपड़ों की कोई चिंता नहीं है। वी कैन नॉट ऑलवेज चेंज, वी कैन ऑलवेज चेंज, हम उनको हमेशा यानी कि ऑलवेज मैंने हमेशा कैन चेंज, हम उनको बदल सकते हैं। बट वी गो मस्ट, हमें हमें क्या करना है, हमें जाना है। वी हैव टू गो, यू कैन से। एंड रेज रस्ट टूअर्ड द अर्थ, और जो रेज थी, जो किरणें थी, रस्ट माने भागी, टूअर्ड अर्थ यानी पृथ्वी की ओर। द क्लाउड स्टूड गार्ड बिटवीन देम, जो क्लाउड थे, जो बादल थे, स्टूड माने खड़े थे, बिटवीन देम यानी उनके बीच में। साइदा कोर्टयार्ड, यानी साइदा का जो जहाँ पर कोर्टयार्ड था आंगन था, उनके बीच में क्या थे, वो खड़े थे। द लिटिल रेज फोकस्ड देयर हीट, जो किरणें थी, तो उन्होंने क्या किया, फोकस किया देयर हीट, अपनी गर्मी को। एंड दे हैड इनफ ऑफ इट, यानी उनके पास पर्याप्त मात्रा में क्या थी, हीट थी।
ऑन ए बटालियन ऑफ क्लाउड, जो बटालियन था एक तरह का, जो जो क्लाउड, जो बादलों का जो बटालियन था, विच हैड टू फ्ली फ्रॉम द पोस्ट, यानी कि अपनी जगह से क्या करना, मतलब भागना पड़ा। द रेज गोट थ्रू, यानी गोट थ्रू का मतलब यानी गुजर गई। शूटिंग पास्ट बेलीवर्ड क्लाउड, यानी बेलीवर्ड क्लाउड का मतलब होता है जो आ, बेसुदा थे, जो बादल थे, उनको क्या कर गई, गुजर गई। दे वर ऑलरेडी लेट, वो ऑलरेडी पहले से ही क्या लेट हो चुकी थी, तो वो यानी कि एकदम की शूटिंग यानी शूट करके उसको, जो बेसुदा, जो भी हक्के बक्के जो बादल रह गए थे वो छोड़ करके यानी कि निकल गई बेसुदा। साइदा सा होल होस्ट ऑफ देम अप्रोचिंग एंड हर हार्ट लीप्ड विद जॉय। साइदा सा, साइदा ने देखा, होल होस्ट माने जो उनका दल था, किसका, लाइट का, अप्रोचिंग यानी आते हुए, एंड हर हार्ट, जो उसका हार्ट था, हृदय था, लीप्ट माने उछल गया, विद द जॉय यानी विथ जॉय यानी आनंद से। सी साउटेड, वो चिल्लाई, अम्मा अम्मा, सन इज हियर, यानी सूरज यहाँ पर है। कम आउट, जल्दी बाहर आओ। द ओल्ड लेडीज आइज वेल्ड अप, जो उसकी ओल्ड जो लेडी थी, आइज वेल्ड अप यानी कि जो उसकी आइज थी, वेल्ड अप माने यानी कि भर आई, विद द टीयर यानी टीयर से, आंसुओं से। ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड का मतलब आभार की, आभार जिसको बोलते हैं। हर चारपाई वाज प्लेस्ड इन द कोर्टयार्ड, जो उनकी चारपाई थी तो उनको यहाँ पर कोर्टयार्ड यानी आंगन में रखा गया। सी सेट ऑन इट, और उस पर बैठ गई थी। फॉर एन आवर्स रिसाइकलिंग अगनेस्ट बुलस्टर। रिसाइकलिंग का मतलब क्या बोल सकते हो आप? रिसाइकलिंग का मतलब होता है सहारा लेकर के, अग्नेस्ट द बुलस्टर, जो एक तकिया जैसी होती है, उसका सहारा लेकर क्या हो गई थी, बैठ गई थी। इट हैड बीन मंथ्स, महीनों हो चुके थे, सिंस सी हैड फेल्ट द सन, जो उन्होंने यानी कि सूरज को महसूस किया था, हर हैंड एंड फेस यानी अपने चेहरे पर और हाथों पर। एंड ब्रीथ इन फ्रेश एयर, और ब्रीथ माने सांस लिया था फ्रेश एयर में। द सन सी सी थॉट वी वाज इन ए न्यू वर्ल्ड, उसको ऐसा लगा कि अब मैं एक नई दुनिया में आ चुकी हूँ। दो पेल हर फेस ग्लोब्ड, जो उसका जो पीला जो चेहरा था वो ग्लोब हो गया, उसमें एक नई चमक आ गई। हर आई सोन ब्राइट, जो उसकी आंखें थी उनमें भी यानी कि एक चमक आ गई थी। सीसा हर चाइल्ड टू बाथ इन सनलाइट एंड किस्ड हर, आपने उसने जो उनकी जो चाइल्ड थी, जो बच्ची थी, उसको उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा। टू बाथ इन सनलाइट यानी रोशनी से वो भी क्या हुआ कि भर गए, यानी भरी हुई थी, उनके ऊपर पूरी धूप थी। यानी किस डर, और उनको किस किया। द मॉर्निंग एयर ब्रोट इन ए न्यू फ्रेग्रेंस फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, जो मॉर्निंग की जो एयर थी, ब्रोट माने ले आई, न्यू फ्रेग्रेंस का मतलब यानी एक तरह की नई सुगंध, फ्रॉम नियर बाई फ्लावर्स, जो वहाँ पर पास में ही जो फ्लावर्स थे, फूल थे, उनकी खुशबू ले आई। द बर्ड चैंटेड ए न्यू टून, और जो चिड़ियाँ थी वो नई तरह की एक ट्यून वो क्या करने, चैंट करने लगी, चहचहाने लगी। साइदास मदर फेल्ड बेटर ऑलरेडी, और जो साइदा की जो मदर थी वो बहुत अच्छा उनको यानी कि साइदाज मदर फेल्ड बेटर ऑलरेडी, और साइदा की जो मदर थी उनको बहुत अच्छा लगा। सी इज ए फुली रिकवर्ड नाउ, अब वो बहुत अच्छी हो चुकी हैं, बट सी स्टिल फॉलोज द डॉक्टर्स एडवाइस, अभी भी वो डॉक्टर की जो एडवाइस है, जो सलाह है, उसको फॉलो करती हैं, मानती हैं। एन आवर ऑफ सनलाइट एंड लंग फुल लंग फुल्स ऑफ एयर एवरी डे, 1 घंटा सनलाइट में बिताती हैं, और लंग फुल्स माने यानी कि फेफड़ों भर के फिर यानी कि अच्छे से हवा लेती हैं, फ्रेश एयर लेती हैं, एवरी डे वन, प्रत्येक दिन, और वो बहुत से अच्छी हो गई हैं। सो दिस वाज ए लेसन दैट वी completed. I hope you may have learned something from this lesson. Really, this lesson was very heart touching, and what we learn from this lesson, we learn that
Apart from medicine, we should take sunshine is more important than medicine, and fresh air also. And we learn that the little children have their uh, command in a secret language. It means whenever you demand something with a heart and soul, so definitely you are going to get that. So that's what we learn from this story. And Zakir Hussain is the writer of this lesson, you can say. So thanks a lot, thank you so much.